राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज है सोमवार। तो सोमवार वाले दिन मेरा फास्ट होता है सावन का। तो ये तीसरा सावन का फास्ट है मेरा। तो सवेरे उठ के सबसे पहले आरुष को दूध दूध पिला के उसके बाद साफ सफाई घर की करके मैं नहा धो ली थी, क्योंकि आज व्रत था मेरा। तो मैंने कहा पहले नहा लेते हैं, उसके बाद ही किचन में जाके किचन का काम जो होगा वो करूँगी मैं। तो पूजा वूजा करने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे आती हूँ। उसके बाद मशीन में जितने भी सूखे कपड़े होते हैं उनको निकाल के उनको सूखने के लिए डालती हूँ। तो ऊपर जो आपको कपड़े के ढेर दिख रहे होंगे वो गंदे कपड़े नहीं है। तो हर दिन जो कपड़े सुखाती हूँ ना वहीं पे रख देती हूँ मैं। जिसके जिसके होंगे वो अपना ले जाएगा। तो मैं अपने कपड़े तो ले जाती हूँ, नीचे अलमारी में रख देती हूँ। आरुष के भी सारे काम हमारे मोस्टली ऊपर ही होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि कपड़े सुखाने भी ऊपर ही है, खाना बनाना भी ऊपर ही है। ऊपर से खाना निकाल के ले जाना, खाना, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए बार बार ऊपर चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो दिन भर ऊपर नीचे कर करके ना इतनी हालत खराब हो जाती है। कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने से, अप डाउन करने से वेट लूज होता है। मैं तो कितनी सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करती रहती हूँ, फिर भी वेट लूज नहीं होता है। तो मैं इसको क्या मिथ्या समझूं? तो पता नहीं क्यों ये मिथ्या ही लगती है। मैं इतना दिन भर ऊपर नीचे करती हूँ ना कि क्या ही बताऊँ। मेरा तो टांग भी कभी कभी दुखने लगता है। अब पता नहीं ये घर कब बनेगा। तो जब बनेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन इनकम्प्लीट घर भी ना खंडहर के तरह लगता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे अच्छा ना लगने से क्या, अब देखो कब बनता है। उसके बाद किचन में आ जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। जब फास्टिंग में रहती हूँ ना तो मेरा खाना बनाने को बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन क्या करूँ, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे शादी करके इतनी जिम्मेदारियां सिर पे पड़ गई है ना कि बच्चा बदी का मुंह देख के ना मुझे ये सब करना पड़ता है। दूसरा, बड़ी बहू भी हूँ इस घर की। अगर मैं ही इसी तरह से जिम्मेदारियों से भागूंगी तो मेरे पीछे जो छोटे लोग हैं ना, या तो वो हंसेंगे या तो फिर मुझसे और गलत चीज सीखेंगे, जो ठीक नहीं है। सोचती हूँ ना मुझसे कोई अच्छी चीजें ही सीखे, मुझसे कोई बुरी चीजें ना सीखे। तो यही सोच के मैं सब काम करती रहती हूँ बिना किसी के आनाकानी के। तो यहाँ पे मैं आज भुजिया बना रही हूँ पत्ता गोभी की, साथ साथ में मैं व्रत के दूध भी गर्म कर रही हूँ। बेटा मेरे लिए ऊपर चढ़ के आ गया। मैं ऊपर खाना बना रही थी, आरुष चढ़ के आ गया। कहाँ है मम्मा, कहाँ है? आओ इधर आओ, जल्दी आ जल्दी आ। ऊपर आ गए? कहाँ थे तुम? हैं? खोजते खोजते मुझे ऊपर आ गया मेरा बच्चा। उसको मत उठाओ, ईंट गिर जाएगी। छोड़ दो। देखो जो चीज मना करूंगी वही करेगा ये लड़का। पैर पे गिरा लेगा, वो भी कांड ही है। तो मैं ऊपर किचन में काम कर रही थी तो आरुष मेरे पीछे पीछे मुझे खोजता हुआ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया। लेकिन थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो बच्चा गिर सकता था, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था। तो साथ साथ में मैं किचन का काम भी कर रही थी, साथ में आरुष को भी देख रही थी। फिर फोन करके आरुष के पापा को बुलाया कि आरुष को पकड़ो, नहीं तो फिर मैं खाना नहीं बना के दूंगी। कि एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकती हूँ, दो काम नहीं कर सकती। या तो बच्चा देख लूंगी या तो खाना बना लूंगी। फोन करके इसके पापा को बुलाया था और उसके पापा को आने का समय लग रहा था। उस बीच दौरान आरुष ने देखो बोरी से सारे चावल निकाल निकाल के इसने जमीन पे फेंक दिए। उसके बाद आके आरुष के पापा लेकर गए और मैं यहाँ पे बाकी जो पेंडिंग काम था किचन का उसका करने लगी। यहाँ पे मेरे को चोखा बनाना था। चोखा मैं देखिए किस तरह से बना रही हूँ। पहले मिर्ची को तेल में फ्राई कर लिया, उसके बाद आलू के ऊपर डाल दिया, उसके बाद फिर उसमें ऊपर से मैंने प्याज काट के डाल दिया, नमक डाल दिया। ये चोखा बन के तैयार है। तो मिथिलांचल में इस तरह के चोखा भी लोग खाते हैं। तो मैं जैसा खाते हैं मैं वैसा ही बना के देती हूँ, क्योंकि व्रत तो था मेरा, मेरे को कौन सा खाना था। तो यहाँ के लोगों को जैसा पसंद है वही बना के दिया। तो आलू का चोखा किस किस को पसंद है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे को ना बहुत, मैं खाने के मामले में बहुत चूजी हूँ। मुझे गिनी चुनी चीज़ें ही पसंद आती हैं। और उसके बाद बस क्या ही बोलो, बस जीने के लिए खाती हूँ कि बस खा के मैं काम कर सकूँ, बिना खाए तो काम भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आरुष के लिए दूध भी तैयार कर रही हूँ और अपने लिए भी दूध, क्योंकि फास्ट था। तो यहाँ पे मैंने ये थाली बना के तैयार की थी, पतिदेव के लिए निकाला। और ये मेरा शाम का फलाहार है, रात के 10 बजे मैं फलाहार कर रही हूँ। ये आरुष भी कर रहा है मेरे साथ 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 में। ये जो केला खा रहा है ना, इसने खुद छीला। देखो आधा छिलका इसने यहाँ फेंका हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। आधा छिलका नीचे पड़ा है, आधा छिलका वो उधर पीछे पड़ा हुआ है। खुद से छील के ये लड़का खाया है। अब वहाँ बेड पे बैठा हुआ था, देखो कुरकुरे भी खा रखा है, वहाँ किताबें अपनी फेंक रखी हैं। मैं हैरान हूँ, केला कौन दिया छील के, और ये खुद से छील के खा रहा है।
मैं सेब ऊपर काटने गई थी और केला यहीं रख दी थी। केला खुद से छीला, खुद से खा रहा है देखो। क्योंकि चाकू वाकू ऊपरी है ना, प्लेट चाकू सारे बर्तन वर्तन किचन ऊपरी है, तो ऊपरी छील के मैं सेब लेकर आई और नीचे केला पड़ा हुआ था, ये छील के खुद से खाने लगा। और छील के देखो कहाँ कहाँ फेंका हुआ है। बहुत चुस्त बनोगे मेरा बंदर बच्चा, बंदर बच्चा है तू। हाँ बंदर बच्चा है। देख लो ये वही केला है जिसको छील के कैसे खाया था आरुष। छील के कहाँ कहाँ तुम खाए थे? हैं? कैसे खाए थे? कैसे कैसे खाए थे? कोई कहेगा ये सो के उठा है। अब ये सो लिया है, अब नाच रहा है। देखो ये देखो नाच रहा है नाच रहा है अब ये सो के उठ गया। अब रात के 1-2 बजे से पहले नहीं सोने लगा ये लड़का। नीचे तक जा भी नहीं सकती हो, नंगा है। ये देखो बाहुबली बन रहा है। सारी किताबें ऐसे इसके लिए मंगाई हैं। उठा उठा के दो, दो उठा उठा के सारी किताबें। ऐसे नहीं रखते। हाँ रखो। सारी किताबें रख दी। ताली मार लो, ताली मार लो, ताली मार लो। सब रख दी। क्या बात है। क्या फिर दिखाओ, ऐसे ही करके निकाल देता है। इसका नौटंकी तो ऐसे ही चलता रहेगा भर रात। अब सो के उठ गया है ना, भर रात इसका चलेगा। 2-3 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा। मेरे को तो लगी है नींद, मैंने तो फलाहार कर लिया, अब मुझे आ रही है नींद। चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए गुड नाइट, बाय।